और इतनी फॉग तो हमारे उधर कभी नहीं होती। हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो तो कैंसिल हो गई है अभी। दून एक्सप्रेस, वो एक ट्रेन जो हावड़ा से लेकर ऋषिकेश तक जाती थी डायरेक्टली, और वही एक ट्रेन मुझे यहाँ से देहरादून अपने डेस्टिनेशन तक ले जा सकती। एट द लास्ट मोमेंट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, एंड हेंस आई हैड टू सर्वाइव फॉर ऑलमोस्ट 36 आवर्स इन दिस ट्रेन। एट लास्ट इंतज़ार ख़त्म हुआ, ट्रेन पीछे है और अभी हम कोच तक चल के जा रहे हैं। मुझे तो अभी भी सुबह को जो हुआ है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि एट लास्ट ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं। वीडियो ले रहे थे। अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेन में। हाँ, ये वाले जो कोचेज़ हैं इनके केबिन्स थोड़े छोटे हैं, मैंने ये देखा दीनदयालु कोच के कंपैरिजन में। और हाँ, काफ़ी छोटे हैं, मतलब मेरे साइज़ का कोई भी फिट नहीं होगा। एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाया हुआ है ऊपर भी, ऊपर की सीट भी जो है। फ़िलहाल 9:30 बज रहे हैं और जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है। कुछ स्टेशंस क्रॉस किए हैं, अभी नहीं पता कितने और बचे हैं। रात के 11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे, 3.5 4 घंटे बिता चुके हैं। सो फार सो गुड। फ़िलहाल सुबह के 6:30 बज रहे हैं। भाई सासाराम जंक्शन तक शायद पहुँचे हैं, अभी भी 24 घंटे और कटने हैं। सिर्फ कोलकाता से मुगल सराय बनारसी तक पहुंचते पहुंचते हमें 15.5 घंटे के ऊपर लग चुके थे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी तक हम पहुंचे हैं काशी। इसके बाद बनारस आएगा। गंगा के शॉट्स उठाना मिस कर दिया हम लोगों ने। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसने रिकॉर्ड कर लिया, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो अभी अफसोस देखते हैं। साढ़े 11 का समय है, बनारस से गुजरे हैं और एक भैया पान लेकर चढ़े हैं। अभी वो लोग बात करने में बिजी हैं। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम जौनपुर क्रॉस कर चुके हैं। अभी नीम मटेरियल मिल रहा है। ये जहाँ पे भी हो। सूत्रों के अनुसार गाड़ी 1 घंटे लेट चल रही है। फिलहाल बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं बैठे बैठे। अभी पूरा रात फिर से निकालना है, 2 घंटे बाद फिर से मिलूंगा। हाँ, तो इनको कल रात को फीवर था गाइस। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी है, खांसी है। जिन जिन को फीवर की दवाई पता है डिस्क्रिप्शन में बताइए। अगर कोई आजू बाजू के स्टार्टअप आइडिया है, आप ऑनलाइन चलती ट्रेन पे डिलीवरी। अगर लखनऊ में कोई रहता है तो डिस्क्रिप्शन में बताइए आ रहे हैं कि नहीं। 2 बज रहे हैं दोपहर के और अभी खाना खाया है। खाना खाने के बाद बंगाल के सिस्टम के अनुसार सब लोग सोने गए हैं। ऊपर भी हैं सब लोग, मैं मिडिल बर्थ में सोया हुआ हूँ क्योंकि ऊपर जाता हूँ तो सिर लड़ता है, यहाँ ऊपर तो फोम है तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। वाराणसी से 5 घंटे बाद शाम के 4 बजे हम पहुँचे दिस इज़ डे 2, शाम के 4 बजे, अयोध्या कैंट। बजे अयोध्या में यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लगी है
मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया कितना है, पर अभी ट्रेन छूटने का वक्त है तो वापस चला जाता हूँ। आगे जाकर बताता हूँ कितना है टेम्परेचर यहाँ पे। शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम मल्हार स्टेशन पे रुके हुए हैं। लखनऊ से 12 किलोमीटर दूर है। स्टेशन जाने के पहले इन लोगों ने आधे घंटे 45 मिनट तक रोक दिया है, और शायद हरिद्वार बहुत लेट से पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल हो रहा है शाम का 8:19 और अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ। गाड़ी 2 घंटे के ऊपर लेट चल रही है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कब तक पहुंचेंगे। बताता हूँ, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। 10 बजे के बाद चार्जिंग पॉड्स बंद हो जाते हैं एसी के, या फिर शायद सारे ही क्लासेस के 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं सुबह 5 बजे तक। तो अगर चार्ज करना है तो पहले ही कर लें। रात के 11:10 हो रहे हैं और अभी भी गाड़ी 1.5 घंटे लेट है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि ट्रैकिंग कंपनी से भी फ़ोन आ रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। गाड़ी ने आधे घंटे कवर अप किया है क्योंकि 2 घंटे लेट थी। अभी देखते हैं क्या होता है। ट्रेन में ऑलमोस्ट 2 दिन बिताने के बाद मैं पूरी तरीके से बोर हो चुका था, और अब बस इंतज़ार था कि एनी हाउ मैं उत्तराखंड में घुस जाऊं। सुबह 6:30 बज रहे हैं। हम अभी तक नहीं पहुंचे। बाहर कुछ नहीं दिख रहा, इतना फॉग है, और टेम्परेचर बहुत लो हो गया है। जैकेट पहन के भी बहुत ठंड लग रही है। सबने कंबल ओढ़ा हुआ है फिर भी ठंड लग रही है। एसी बॉगी में ठंड महसूस नहीं हो रहा था। अभी फ़िलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा फॉग है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हम हैं लक्सर स्टेशन पे। मुंह से पूरा धुआं आ रहा है, और इतनी फॉग तो हमारे उधर कभी नहीं होती। भोर में कितने भी बजे निकले तो भी। फिलहाल काफ़ी सुंदर है। बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा है। अभी फ़िलहाल सुबह के 8:45 बज रहे हैं और अभी हैं हम जबलापुर स्टेशन पे। हरिद्वार से एक स्टेशन दूर है ये, इसके बाद हरिद्वार आता है। तो अभी हम कंफ्यूज है कि हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो तो कैंसिल हो गई है। अभी कल के लिए फिर से शेड्यूल हुई है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। ये ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट कर रही थी जाने में। अभी तक तो बिल्कुल भी सनलाइट नहीं दिख रही थी, पर अभी थोड़ा बहुत जो है सनलाइट आई है। थोड़ा बहुत जो है घर वगैरह दिख रहा है, थैंक्स टू थ्रिलोफिलिया। बहुत अच्छी साइट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ट्रैक ही कैंसिल हो गई तो फिर आने का फ़ायदा क्या हुआ। बट थैंक यू सो मच टू द हिमालयन शेल्टर कि उन लोगों ने भी हमारी बात समझी, हमारी इमरजेंसी को समझा, एंड हमें अलाउ कर दिया। फ़िलहाल अभी येलो लाइट दे दिया है। सुबह के बज रहे हैं 9:06 और अभी हम लोग उतरे हैं हरिद्वार स्टेशन पे। ऑलमोस्ट 38 से 40 घंटा काटा है हम लोगों ने ट्रेन में। उसके बाद हम लोग अभी उतरे हैं। बाकी ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।